2022 विधानसभा चुनाव में ढेर सारी छोटी बड़ी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी खड़ा कर रही है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि युवाओं का रुझान ज़्यादा है। खासकर समाजवादी पार्टी की तरफ से हर विधानसभा में एक युवा चेहरा नज़र आ रहा है और यह देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव बहुत ही टफ होने वाला है। विधानसभा 2022 चुनाव आने वाला है और यह माना जाता है कि विधानसभा चुनाव एक प्रत्याशियों के लिए एक टेढ़ी खीर है और इसमें तरह तरह के मुद्दे होते हैं, तरह तरह की चुनौतियां होती हैं। इसी प्रकरण में विधानसभा खड्डा से हमारे साथ में है नगर पंचायत खड्डा के अध्यक्ष प्रतिनिधि नासिर लारी जी, जो कि विधानसभा खड्डा से इन्होंने टिकट के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से इन्होंने आवेदन दिया है। क्या आपका पारिवारिक परिचय बताइए सर? जी, मेरे पिताजी मरहूम स्वर्गीय मोहम्मद ताहिर लारी जी इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिक रहे हैं और मेरा पूरा परिवार, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। ये आप यहाँ की आम जनता से आप पूछ सकते हैं। उन्होंने यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए हर समय, हर परिवेश में, हर दौर में उन्होंने जितना उनसे हो सकता है उन्होंने किया है। इसी घर से आपके बगल के ज़िले देवरिया के रामपुर कारखाना से 3 बार समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक रही गजाला लारी जी का घर भी यही है। वो यहीं से हाई स्कूल पास होके गई हैं, यहीं पली बड़ी खेली कूदी हैं और वर्तमान समय में मेरी माताजी श्रीमती रुखसाना लारी जी नगर पंचायत खड्डा की चेयरमैन हैं, जिनका प्रतिनिधित्व मेरे द्वारा किया जाता है तथा उनके सारे कार्यों का संपादन मेरे द्वारा, मेरी निगरानी में किया जाता है। विधानसभा 2022 के लिए आपने टिकट के लिए अप्लाई किया है, तो आप किन मुद्दों को लेकर समाज में जाएंगे? देखिए, सबसे प्रमुख जो इस क्षेत्र की जो परेशानी है वो ये है कि बाकी के देश और प्रदेश, देश क्या प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाकी ज़िलों से, बाकी शहरों से ये क्षेत्र बहुत पीछे है। आप अभी अपने बगल के ज़िले गोरखपुर में चले जाइए, अपने बगल के ज़िले देवरिया में चले जाइए, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की उन्नति और यहाँ की उन्नति में बिल्कुल साफ तौर पे फ़र्क दिखता है, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस कमी को दूर करना, इस खाई को दूर करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जिन जगहों पे आज ऊंची ऊंची इमारतें और डेवलपमेंट है वो इधर इसी क्षेत्र के लोग हैं, जो वहाँ पे जाके जिन्होंने मेहनत करके उन क्षेत्रों को आगे बढ़ाया है और अपना नाम भी विभिन्न क्षेत्रों में किया है। इसलिए सबसे मेन चीज़, सबसे प्रमुख चीज़ जो मैं लेके जनता के बीच में जाना चाहता हूँ वो है कि इस क्षेत्र का विकास, और क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र की जनता के विकास से में क्षेत्र का विकास, सिर्फ क्षेत्र का विकास ये नहीं कि सड़कें और बन जाएं, पुल और बन जाएं या सिर्फ सार्वजनिक काम हो, वो ऐसे काम भी हों, ऐसे कार्य भी हों, ऐसी छोटी इंडस्ट्रियां, ऐसे छोटे बिजनेस, ऐसी छोटी योजनाएं हों जिससे यहाँ के लोगों का जो स्तर है, जो लेवल है वो बढ़े। उनके जो जीवन यापन का जो एक स्तर है, जो एक इसको नेशनल लेवल पे कहा जाता है कि हर आदमी की ग्रॉस कैपिटल इनकम, मतलब कि हर आदमी का एक जो कमाई का स्तर है जो बाकी के ज़िलों से, बाकी के प्रदेशों से यहाँ के आम जनता का बहुत कम है, उसको बढ़ाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। और मेरा सारा मेन फोकस सबसे ज़्यादा उस पर होगा कि आम पब्लिक की, उनकी कमाई कैसे बढ़े, क्षेत्र के विकास के साथ साथ उनकी जो व्यक्तिगत विकास है वो कैसे बढ़े, क्योंकि उनका विकास होगा तो उनके परिवार का विकास होगा, उनके बच्चों का विकास होगा, उनके बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो अच्छे से अच्छे नौकरी में जा सकेंगे, खुद का रोज़गार शुरू कर सकेंगे, खुद के बिजनेस शुरू कर सकेंगे, खुद के छोटे छोटे इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लगा सकेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में मैन पावर बहुत है, उसको बस सही दिशा देने की ज़रूरत है। खड्डा विधानसभा में रोजगार के अवसर क्या हैं? देखिए, फिलहाल के जो परिप्रेक्ष्य है इसमें खड्डा, मुझे कहते हुए बहुत निराशा हो रही है कि खड्डा विधानसभा में रोज़गार के जो अवसर हैं इस समय बहुत कम है, न्यूनतम है। यहाँ ज़्यादातर लोग दुकानदारी करते हैं, छोटे मोटे रोज़गार हैं
कोई यहाँ पे कोई, जबकि यहाँ पे संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोई बहुत अभी तक सरकार ने, भाजपा सरकार ने अभी तक इस क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, आपके सत्ता के यहाँ विधायक हैं, आपके सत्ता के यहाँ सांसद हैं, तमाम मंत्री हैं, तमाम राज्य मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ की जनता के रोज़गार पे ध्यान नहीं दिया, ना भाजपा ने दिया है। इसलिए मौजूदा दौर में यहाँ पे पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा अवसर रोज़गार के फ़िलहाल में नहीं है, जो कि बनाए जा सकते हैं। और आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उस कार्य को समाजवादी द्वारा किया जाएगा। किस तरह का अवसर देंगे रोजगार का आप? सबसे मेन फोकस, मेन हमारा केंद्र बिंदु जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ रहेंगी, जो छोटे छोटे हॉलों में, छोटी छोटी जगहों पे शुरू की जा सकती हैं, जो कम लागत से शुरू की जा सकती हैं, और उनमें ऐसे प्रोडक्ट रहेंगे, ऐसी वस्तुएं रहेंगी जो हर क्षेत्र के आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो कि आज इस पूरे क्षेत्र में दूसरे प्रदेशों से, बड़े शहरों से बन के आती हैं, इनका खपत यहाँ बहुत होता है, जिनका यहाँ निर्माण किया जा सकता है, जिनका यहाँ उत्पादन किया जा सकता है। उन उत्पादनों को चिन्हित करके उनका यहाँ प्रोडक्शन, उनकी यहाँ उत्पादन शुरू करने के लिए काम किया जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों का स्वरोजगार बढ़े। खड्डा विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या बिजली, सड़क और रेता क्षेत्र के कटान है। तो रेता वासियों के लिए आप क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्या रुझान है उनके? देखिए, कहने को तो भाई रेता क्षेत्र में करीब 5000 वोट है, जिनका वोट लेने के लिए चुनाव के टाइम में विपक्षी पार्टियां आ जाती हैं। मौजूदा समय में भी, आज के समय में भी वहाँ सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, वहाँ पे सिर्फ बांस और बोरी से काम चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी नहीं है। पहले की सरकारों, समाजवादी सरकार में वहाँ जो ठोकरें बनाई गई थी, ये सरकार उन ठोकरों को अगर लंबा करती तो जो ये कटान की समस्या है, ये परमानेंट तौर पे ये इसका सलूशन निकलता। लेकिन उनके द्वारा सिर्फ टेम्प्रेरी काम किया जा रहा है, सिर्फ दिखावा का काम किया जा रहा है। सिर्फ वहाँ इनके जनप्रतिनिधि जाते हैं, नावों में बैठ के फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, अखबारों में भेज देते हैं और चले आते हैं, और जो की त्यो समस्या वहाँ की जनता की बनी रहती है। पिछले 4 सालों में भाजपा ने कितना काम कराया विधानसभा खड्डा में? पिछले 4 सालों में भाजपा ने विधानसभा खड्डा के पूरे प्रदेश में जो प्रमुख काम कराए हैं वो है नाम बदलने का। उनका सारा काम जो है वो नाम बदलने का है। हाँ, शुरुआती दौर में जो कुछ उन्होंने फीते काटे थे, वो भी जो फीते उन्होंने काटे थे वो कार्य भी समाजवादी पार्टी सरकार के शासनकाल में शुरू हुए थे, जो इनके शासनकाल में समाप्त हुए थे, जिनका फीता उन्होंने काटा, जिनका श्रेय लिया। जबकि उन कामों का सारा उन कामों की सारी धनराशि, उन कामों को स्वीकृत करने का काम, उन कामों का चयन का काम सब समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया था। और आज आप बिजली की बात कही, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी सरकार आने से पहले हमारे इसी खड्डा विधानसभा क्षेत्र में वोल्टेज की क्या समस्या रहती थी। यहाँ एक हफ्ता दिन में लाइट आती थी, एक हफ्ता रात में लाइट आती थी। इतना सुदूर इलाके होने के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस क्षेत्र पर ध्यान दिया, और आज उन्हीं के शासनकाल में पास किए गए सब स्टेशन द्वारा आज इस क्षेत्र को जो बिजली मिल रही है पहले से काफ़ी बेहतर मिल रही है। ये अगर सिर्फ हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में द्वारा पास किए गए सिर्फ परियोजनाओं को ये अगर सिर्फ सुचारू रूप से चला लेते, सिर्फ उनको मेंटेन कर लेते, तो भी बहुत अच्छा काम ज़मीन पर दिखता है। लेकिन इनके द्वारा हर चीज़ में लापरवाही बरती जा रही है, और समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए सारे कार्यों का ये सिर्फ फीता इन्होंने काटा है, और ज़मीन पर इन्होंने कोई काम नहीं किया है, नाम बदलने के अलावा। यदि आप सत्ता में आते हैं तो सर्वप्रथम पहला काम क्या होगा? यदि समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो सर्वप्रथम जो विकास की गति जो समाजवादी पार्टी ने शुरू की थी, जो आज गांव-गांव एम्बुलेंस, आज गांव-गांव जो 112 नंबर, 108 नंबर, 102 नंबर जो समाजवादी पार्टी की देन थी, जो आज गांव-गांव बच्चों के हाथ में लैपटॉप था, जो आज गांव-गांव सबको कन्या विद्याधन मिलता था, सबको हमारी बहन बेटियों को हाई स्कूल इंटर करने पे 20,000 रुपये तक की सहायता राशि मिलती थी। उन सब योजनाओं को फिर से नई गति से और तेज़ गति से शुरू किया जाएगा,
और इनके साथ साथ जो यहाँ लोकल की समस्याएं हैं, जिसमें खास तौर पर प्रमुख स्वरोजगार है, स्वरोजगार पे ध्यान दिया जाएगा मेरे द्वारा। खास तौर पे इस क्षेत्र के लोगों के लिए स्वरोजगार पे ध्यान दिया गया कि कैसे लोग खुद अपने आप जो है वो मजबूत बने, अपने आप वो वित्तीय तौर पे कैसे मजबूत बने, ताकि उन्हें आने वाले समय में अपनी ज़रूरतों के लिए सरकार की तरफ बहुत ज़्यादा निर्भर ना होना पड़े और वो खुद सक्षम हो कि वो अपने परिवार की और उसके साथ साथ अपने अगल बगल के परिवार के लोगों की भी सहायता कर सकें। ऐसा देखा जाता है और कहा भी जाता है कि राजनीति में कैसे भी लोग आ जाते हैं नौकरी के लिए। आपको पढ़ाई जरूरी है, लेकिन राजनेता होने के लिए आपको कोई शैक्षिक योग्यता रहे ना रहे, आप राजनीति में आ सकते हैं। तो हमारे साथ नासिर लारी जी हैं, जो कि मानव संसाधन प्रबंधन से MBA हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ करके आगे चल के इनको अपनी डिग्री ना दिखाना पड़े और आप लोग सवाल ना पूछें कि डिग्री क्या है या डिग्री छुपाई ना जाए। इसी तरह से खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिरा अंसारी। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।